इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। योग का पहले से अभ्यास किए हुए थोड़ा हाथ उठाइएगा। बहुत कम लोग हैं। कितने लोग हैं जिन्हें भावना योग और उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। नहीं है। तो इससे पहले कि हम भावना योग कराएं, थोड़ी सी चर्चा भावना योग के संदर्भ में कर ले। जब कभी भी योग की बात आती है तो हमारा ध्यान योग के परंपरागत रूप पर चला जाता है, जो प्रायः कुछ विशेष प्रकार के आसनों और शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से किया जाता है, जिसे आप योगा कहते हैं। और गहरे जाए तो योग का अर्थ लोग ध्यान धारणा से रख देते हैं। भावना योग का संबंध न तो शारीरिक अभ्यास से है, न ही किसी ध्यान से। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त बनाता है। भावना योग का मतलब है ओम। भावना योग का मतलब है भावना का योग, अर्थात भावनाओं का। हमें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्माण करती है। हमारी भावनाओं से हमारी शारीरिक, हमारे मानसिक और हमारे चैतसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। अगर हमारी भावनाएं निर्मल और अच्छी हो तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी मानसिकता अच्छी बनती है और उससे हमारी चेतना भी निखरती है। भावना योग के माध्यम से हम अपने तन को, मन को और चेतन को, तीनों को साध सकते हैं। हम समझें कि भावनाओं से हमारे शरीर, मन और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़े अनुभव की बात करें। जब हमारे मन में खूब उत्साह होता है तो हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं कि नहीं? जब हम बहुत हताश और मायूस हो जाते हैं तो हमारी स्थिति लस्त पस्त सी होती है। बड़े कमजोर, ऊर्जाहीन सा महसूस करते। एक आदमी
जो बहुत मायूसी से भरा हुआ है, उसकी हालत लुंज पुंज है, शरीर बहुत शिथिल दिख रहा है, उसको किसी ने मोटिवेट किया, उत्साहित कर दिया, उसमें ताकत आई कि नहीं आई? ये किसकी ताकत है? ये ताकत कहाँ से आई? भावना से आई। अच्छे कार्य में भी उत्साहित कर दे ताकत आती। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्से में वो काम कर लेता है जो साधारण अवस्था में उसके बूते की है ही नहीं। तो ये ताकत किस में आई? शरीर में। जनरेट किसने किया? हाँ, भावना ने। ये सबका अनुभव है ना। तो भावना से हमारा शरीर गहरे स्तर तक प्रभावित है। अब देखिए भावना का अनुभव बताता हूं। अभी हम लोग विहार कर रहे हैं, आप लोग हम लोगों के साथ लंबा लंबा विहार कर लेते हो, करते हो। ऐसे आपसे कोई कहे तो 1 किलोमीटर चलने में भी आप अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो। आपसे कोई कह दे तो भैया हमारी बस की नहीं है। जिसका 1 किलोमीटर चलना बस का नहीं है, वो मुनियों के साथ घंटों क्यों चल लेता है? जो 10 कदम चलने में समर्थ न हो, वो समेत शिखर के पहाड़ की वंदना किसके दम पर कर लेता है? कौन कराता है? थोड़ा जोर से बोलिए। समझ में आ रही बात? मैं बहुत व्यवहारिक बातें आपके दिमाग में बिठा रहा हूं। यानी भावनाओं में वो ताकत है जो कमजोर को भी सबल बना दे, है ना। अब थोड़ा इसको हम विज्ञान से जोड़ लें। आज का विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, उनसे अनेक प्रकार के रसायन निकलते रहते हैं, और ग्रंथियों से जो रसायन होते हैं वो हमारी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। जब हमारी भावनाएं अच्छी होती है तो हमारे शरीर से अच्छे हार्मोन निकलते हैं। जब हमारी भावनाएं नकारात्मक होती है तो हमारे शरीर से बुरे हार्मोन निकलते हैं। अनेक नाम है। जब हम बहुत आनंद, प्रसन्नता, शक्ति से भरते हैं तो अच्छे हार्मोन निकलते हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंडोक्राइन है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन या गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स है जो हमें कमजोर करते हैं। तो ये हार्मोन की सक्रियता किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? भावनाओं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर की इम्यूनिटी प्रभावित होती है। हमारे मस्तिष्क का पूरा न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स बदल जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। विगत दिनों जब कोविड हुआ, बहुतों ने महसूस किया, जिनने नियमित भावना योग किया उनकी इम्यूनिटी अच्छी हुई। सैकड़ों लोगों का उदाहरण सामने। तो भावनाओं से हमारे अंदर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती। तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। तो भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का सबल आधार है। मेडिकल साइंस में ऐसी अवधारणा पुष्ट हो चली है कि हमारे जितनी भी बीमारियां हैं उनका ज़्यादातर संबंध हमारी भावनाओं से है। भावनात्मक असंतुलन के कारण बीमारियां ज़्यादा होती।
भावना योग से हम अपनी भावनाओं में संतुलन लाने में समर्थ हो जाते हैं, बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। मेडिकल साइंस में दो शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये क्या है? जो मेडिकल की भाषा को जानते हैं, डॉक्टर साहब जैसे, वो इस बात को भली भांति समझते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को बहुत गंभीर बीमारी हो, लेकिन उसके दिमाग में बिठा दिया जाए कि तुम्हें हम जो दवाई दे रहे हो रामबाण, खाते ही आराम मिलेगा। अगर उसके मन में श्रद्धा जग गई तो वो दवाई रामबाण का काम करती है। इसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये किसका है? भावना का है। कई बार होता है, गुरुओं से आप लोग आशीर्वाद लेते हैं, अरे महाराज आपके आशीर्वाद से हम ठीक हो गए, तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये क्या हुआ? उनके आशीर्वाद से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, प्लेसिबो इफेक्ट आ गया। उससे आपके अंदर की ग्रंथियों ने अपना नए ढंग से काम करना शुरू कर दिया, लाभ हो गया। इसके विरुद्ध है नोसिबो इफेक्ट। किसी व्यक्ति को एकदम सामान्य सी बीमारी और उसके अंदर नकारात्मकता भर दो, अरे भैया ये बीमारी बहुत गंभीर है, थोड़ा केयर करना, दवाइयाँ इसकी मिलती नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर तो इसको पकड़ ही नहीं पाते, थोड़ा सावधान रहना, अब कुछ नहीं हो तो भी चला जाए। हम लोगों ने सुना है एक आदमी रात में सो रहा था, चूहा काटा। देखा, बोले क्या है? बोले चूहा काटा है। लेकिन जब निकला तो देखा वहीं सांप की केंचुली थी। अरे कहीं रात में सांप तो नहीं काट लिया? एक ने कहा हाँ, मैं इधर से सांप को निकलते देखा था। और जैसे ही सांप सुना वो वहीं अचेत हो गया। क्या हो गए? अच्छा भला चल रहा था, पहले चूहा काटा, जब तक ये मन में था तो सांप का काटा भी ठीक था, और सांप काटा अगर मन में आ जाए तो चूहा का काटा भी मर जाए। समझ गए? तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। तो भावनाओं से, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। अगर शरीर से स्वस्थ रहना है तो हमको अपने भावनाओं पर संतुलन लाने की कला विकसित करनी होगी। ठीक है ना? अब जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा केवल शरीर से फिट रहना नहीं है, या बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य के लक्षण नहीं। स्वस्थ का होने का मतलब है जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों पूरी तरह स्वस्थ हो। तो शरीर के साथ हमें अपना भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक करना है। भावना योग क्या करता है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। कैसे करता है? इसका एक विज्ञान। हमारे जो हम सोचते हैं, जो हम भावना भाते हैं, उन सब के संस्कार, अगर आज हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो दो मन है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। लेकिन इसका असर कहाँ होता है? सीधे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। और हमारे जीवन पर चेतन मन का प्रभाव कम है, अवचेतन मन का ज़्यादा है। अवचेतन मन में जो संस्कार जमे होते हैं, चेतन मन के माध्यम से वही प्रकट होते हैं। तो हमारा चेतन मन, अवचेतन मन चेतन मन से सारा काम कराता है। तो जो हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, भावना भाते हैं, उसकी प्रिंट हमारी चेतना में जम जाती है, अवचेतन मन में जमता है।
और वह चेतन मन के माध्यम से प्रकट होता है। तो जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमारा जीवन होता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन बन जाता है। अच्छी भावना के परिणाम स्वरूप अच्छा जीवन और बुरी भावना के परिणाम स्वरूप बुरा जीवन। यानी कुल मिलाकर हमारी अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करती। अगर इसे हम और विज्ञान की भाषा में बात करें तो भावनाओं से हमारे मस्तिष्क का जो लिम्बिक सिस्टम है वो पूरी तरह प्रभावित होता है। इस पर रिसर्च हुए। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग, एक जो सामने होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है आपके जाके एमिगडाला और पीछे की तरफ होता है हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला हमारे अंदर के क्रोध, भय, चिंता, अहम, उत्तेजना को सक्रिय करता है। जब हम भावनाएं भाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के सक्रियता से वो हमारे एमिगडाला को नियंत्रित करता है। तो जब हम बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है। उसकी सक्रियता से वो एमिगडाला पर नियंत्रण करता है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन और भावनात्मक अनुशासन विकसित होता है। हिप्पोकैम्पस हमारी स्मृतियों का पुंज होता है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है तो हमारी बुरी स्मृतियाँ धीरे धीरे दूर होने लगती। तो ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ करता है। हम जिन बातों को बार बार दोहराते तो उसको बार बार दोहराने के कारण हमारे मस्तिष्क में एक नया मार्ग बन जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। क्या बोलते हैं? जैसे जिस सड़क पर आप निरंतर चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है, उसी तरह मनोविज्ञान कहता है कि जो बातें आप बार बार दोहराते हैं आपका मस्तिष्क वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, वैसा न्यूरल पाथवे बनता है। अभी आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल है, आप बहुत सारे ऐप्स खोलते हैं, खासकर यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, तो जो आप ज़्यादा देखते हैं आपके पास वही ज़्यादा सामग्री आती है ना, एल्गोरिदम सिस्टम बन जाता है उसमें, है ना। तो वही चीज़ें बार बार आती है, जो आपकी चॉइस की वैसी आएगी। तो जैसे आपके गैजेट में है ना, वही सिस्टम माइंड में है। जो बातें आप बार बार सोचते हैं, दोहराते हैं, वे बातें बार बार उभरते जाती है। तो अगर अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो हमें उन्हीं बातों को दोहराना है जो हमको होना है। भावना योग करके जब हम अपने मन में सकारात्मकता को भरते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस तरीके से काम करना शुरू करता है जो एक न्यूरल पाथवे के रूप में होता है, तो बदलाव आता है। तो ये भावना योग का प्रभाव है, ये कोई चमत्कार नहीं है, इसका कोई धार्मिक विधि विधान से संबंध नहीं है। ये हमारे जीवन के रूपांतरण की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे शास्त्रों में वर्षों पूर्व से, हमने इसे देखा नहीं, समझा नहीं। अब भावना योग से हम अपनी चेतना को कैसे निखार सकते हैं? जब हम अपने अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करते, खासकर जैन साधना को देखते, तो जैन अध्यात्म की संपूर्ण साधना पूरी तरह भावना योग पर अवलंबित है।
क्योंकि मेरी सोच सदैव इनोवेटिव रही है। मैं चीज़ों को परंपरागत तरीके से नहीं देखता। मैंने हमेशा उसे बहुत गहराई से देखने, समझने और जानने की कोशिश की। जब मैंने आचार्य कुंद के ग्रंथों को देखा और आधुनिक मनोविज्ञान की बातों से उसे टैली की, तो मुझे लगा ये तो सबका मूल तो यही है। आज ये कहा जाता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। ये कहते हैं आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इधर उधर भागते रहते, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अरे इसका सारा स्रोत तो हमारे पास। आचार्य कुंद कहते हैं कि जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, बस उसकी भावना, भाव। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे यहाँ कहा गया यद भावते तद भवति। जिसकी हम भावना भाते वैसा होता है। और जैन साधना में भावनाओं का बहुत उच्च स्थान है। अपनी चेतना को परिष्कृत करने के लिए कई प्रकार की भावनाएं बताई। वैराग जगाना है तो 12 भावना भाव। अपने व्रतों में स्थिर होना है तो हर व्रत की भावनाएं भाव। भावनाओं के बल पर तो तीर्थंकरत्व की उपलब्धि हो जाती। तो समाधि भावना, वैराग भावना, 12 भावना, वैराग भावना एक ही है, 16 कारण भावना, व्रतों की भावना, ये जो भावनाएं हैं हमारे यहाँ कहा गया भावना भवनाशिनी। और गहराई में जाओ तो शुद्धात्म भावना। कौन सी भावना? शुद्धात्म भावना। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की भावना भाव। आचार्य कुंद कहते हैं तो शुद्धात्मा बनना चाहता है? अरे हाँ, तो एक काम कर, केवल एक बात की धुन जगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, 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 मैं शुद्ध हूं, शुद्धोहम 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 की धुन अपने अंतरंग में जगा। उससे क्या होगा? बोले तो शुद्ध आत्मा हो जाएगा। तो जिसकी भावना भाएगा उसी का अनुभव करना शुरू कर लेगा। और जब तू अपने आप को पूरी तरह शुद्ध अनुभव कर लेगा, उसी क्षण तो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम जैसी भावना भाते वैसा जीवन बनता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहानी है। शिष्य गुरु चरणों में था, कहा गुरुदेव आप आत्मा का ध्यान करने के लिए बोलते हो, आत्मा दिखती नहीं, किसका ध्यान करूं? गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। बोले भैंसे का देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले जा गुफा में 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर। महिषो हम महिषो हम महिषो हम महिषो हम। महिष बोलते हैं संस्कृत में भैंसे को। तो महिषो हम, मैं महिषा हूं, मैं महिषा, मैंने भैंसा हूं भैंसा हूं भैंसा हूं। शिष्य ने वैसा ही अनुकरण किया, ध्यान में मग्न हो। 3 दिन पूरे हुए। गुरु ने कहा हो गया ध्यान, बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा है, सींगें बड़ी है, अटक रही है, बाहर कैसे निकलूं? गुरु ने कहा कोई सींग नहीं है, कोई भैंसा नहीं, तो इंसान है, बाहर निकल जा, जगह पर्याप्त है। बाहर आया। गुरु ने कहा ये बता, जब तू भैंसे का ध्यान करके भैंसा बन सकता है तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा क्यों नहीं बन सकता? अब तू महिषो हम की जगह सोहम भजना शुरू कर दे, तू परमात्मा होगा। आचार्य कुंद इसी बात को कहते हैं, जो आद भावन मिनम निच्चु जित्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावैयचरे निकालिन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर, तत्पर होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं इस भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर शुद्धात्मा बन जाता है। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा कि सोहम इत्तात संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं
मेरे भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा है वह मैं हूँ। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त किया है, जो नित्य उसकी ही भावना भा रहा है, अपने दृढ़ संस्कार से उस शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भावनाओं से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर और क्या नहीं हो सकता। हम अपनी चेतना को प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे विकार, उन सारे विकारों का शमन भावना योग से कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत क्रोध आता है, क्रोध स्वभाव है, उनका वैसा न्यूरल पाथवे बना है, कुछ होगा तो सीधे ट्रैक वही पकड़ेगा, सीधा बोलता ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी प्रतिक्रियाएं उल्टी होगी। अब उस उल्टी प्रतिक्रिया को सीधी करना है, भावना योग करो। क्या करो? जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें भावना योग करना है और एक कमांड एक्स्ट्रा देना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। नियमित कीजिए 35 दिन तक, परिवर्तन शुरू होगा और 90 दिन में काया पलट हो जाएगा। ऐसे अनेक लोग जो प्रचंड क्रोधी थे, शांत मूर्ति हो गए, एकदम शांति की प्रतिमूर्त हो गए। आप चाहते हैं ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ जिसको क्रोध नहीं आता हो, किसी को कम किसी को ज़्यादा, अथवा जो किसी के क्रोध का शिकार न बनाओ। तो चाहते हो कि मेरा क्रोध शांत हो, तो प्रयोग करो। पर आप लोगों की विशेषता है, आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर लिखवा करके घूमते रहते, दवाई खाने की जहमत नहीं उठाते। ठीक कैसे हो? कितनी ही अच्छा डॉक्टर हो और कितना ही बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो, लाभ कब मिलेगा? जब दवाई खाओगे। प्रयोग कीजिए। आपको क्या करना है? एक गुस्से से बचने का नुस्खा बता रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज गुस्सा कम हो जाए, कोई उपाय बताइए। कोई मंत्र से गुस्सा नहीं दूर होगा। जो मैं बताऊंगा वैसा अपनाओगे, गारंटी गुस्सा शांत होगा। आपको क्या करना है? भावना योग तो करना ही है। इसके साथ मुझे शांत रहना है, या मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। एक जगह खुली जगह एकांत में बैठ जाओ और दीर्घ और लयात्मक तरीके से 108 बार दोहराओ रोज। अपने मोबाइल के रिंग टोन में इसको डाल दो। दिन भर में 150 रिंग तो आती है। अपनी गाड़ी में लिख लो, अपने ऑफिस में लिख लो, अपने घर के दरवाजे में लिख लो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लिख लो, मैं शांत हूँ। दिन भर जहाँ देखो मैं शांत हूँ या मुझे शांत रहना है, ये वाक्य जब बार बार जाएगा तो कहाँ जाएगा? आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। आपके मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा। फिर क्या होगा? क्रोध का उफान आएगा तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। उफनते दूध में पानी का छींटा। प्रयोग कीजिए। ऐसा अनेक लोगों ने किया। मैं भोपाल में था, एक व्यक्ति, मैं मंदिर से निकल रहा था अपने परिवार के साथ, वो बाइक से उतर रहा था। उसकी डिक्की में लिखा था मैं शांत हूँ। मैं उसकी तरफ देखा तो उसकी धर्मपत्नी, मैंने पूछा क्या है? तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज आपका चमत्कार। मैंने कहा कौन सा चमत्कार? मैं चमत्कार पर तो विश्वास रखता नहीं। बोले महाराज जी ये प्रचंड क्रोधी थे, मैंने जैसे तैसे इनको मनाकर आपके भावना योग के शिविर में 52 गजा भेजी। 2019 की बात। महाराज ये 3 दिन का शिविर अटेंड करके आए, आपको पूरी तरह फॉलो किए। आज मुझे इस बात को कहकर बड़ी खुशी है कि जितने क्रोधी थे आज उतने ही शांत हो गए। बोले महाराज जी ये सबको बांटते रहते हैं। उनने अपने घर में लगा दिया, अपनी दुकान में लगा दिया, बहुत सारे कार्ड्स बना लिया और लोगों को बांटते हैं। बोले महाराज अब इनको गुस्सा नहीं आता। तो ऐसे अनेक स्त्री पुरुष हैं जो कभी प्रचंड क्रोधी थे, अब क्या बन गए? शांति मूर्ति।
कोई भी दुर्बलता आप देखिए कि मेरे अंदर कौन सी दुर्बलता है। किसी को क्रोध आता है, किसी के अंदर डर रहता है, किसी के मन में ज़्यादा चिंता होती है, किसी में बहुत ज़्यादा अधीरता होती है, किसी में बहुत चिड़चिड़ापन आता है। तो ये जो एक एक चीज़ें हैं उसको आप नोटिस कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। आप अपने पूरे व्यक्तित्व में आमूल-चूल परिवर्तन महसूस करेंगे। प्राय जो लोग भावना योग करते हैं वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भर करते हैं। जो बीमार होते हैं वो कहते हैं भैया भावना योग करो। मैं कहता हूँ स्वस्थ दशा में भावना योग करो, बीमारी नहीं पड़ोगे, और कदाचित बीमार पड़ भी जाओ तो विचलित नहीं होगे। एक बात सदैव ध्यान रखना, तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए कभी भी कैसी भी बीमारी हो, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। भावना योग आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य देगा, उसे अपना कर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जिनको भावना योग के विषय में विस्तार से जानना है, बहुत सारी पुस्तकें हैं भावना योग की, आप उन्हें प्राप्त कर सकते, पढ़ सकते। एकदम बेसिक फंडामेंटल जिनको जानना है, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, छोटी सी पुस्तक है। भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, सब 60-65 पेज की किताब है। भावना से जीतिए, तीन छोटी छोटी किताबें, इनको पढ़िए। भावना योग को समग्रता से जानने के लिए सबसे अच्छी किताब है फील टू हील, भावना योग का विज्ञान। मैं तो कहता हूँ उसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, औरों को पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। देखिए भावना योग कैसा काम करता है, इसका सिद्धांत कितना तार्किक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। ये किस तरीके से काम करता है। अनेक चिकित्सक इस पे काम कर रहे हैं। अभी आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि इस पर एम्स में भी कुछ रिसर्च की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, एम्स भोपाल में। अभी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से बहुत जल्दी इसी सत्र में लगभग प्रक्रियाएं पूरी हो गई। भावना योग पर MA का कोर्स चालू होने वाला है, और वो संभवतः सब कुछ ठीक रहा तो ऑनलाइन भी होगा। आप लोग इसका कोर्स कीजिए, पढ़िए, औरों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत सारे लोगों के अनुभव, 1-2 अनुभव अगर दिखा सको तो दिखा दो। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण विश्व जो है ऊर्जा का पिंड है। हम अपनी भावनाओं के बल पर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और उनकी सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं जब आपसे कहूँगा कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको ऐसा महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर, स्क्रीन पर आपका ध्यान जा रहा है, बादल के दल की तरह आपके शीश पर केंद्रित हो गए। देख लीजिए, आप लोग दिख पा रहा है? आपको ऐसा महसूस करना कि शीश के ऊपर एक बादल का दल है, वो ऊर्जा का पिंड है, और उससे एक सुनहरा प्रकाश की धारा सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही। ये एक प्रकाशमयी किरणें, धारा सीधे अपने सिर पर गिरती हुई महसूस करें। आंखों में भर लीजिए। आपकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी, आपको उतना प्रभाव पड़ेगा। ये प्रकाश की धारा गिर रही है और मैं उससे नहा रहा हूं, और इसके बाद ये धारा मेरे मस्तिष्क के रोम कूपों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में घुस रहे, सिर से घुसते हुए पूरे मुख, मस्तिष्क, मुख, गर्दन, कंधे, छाती, पीठ, हाथ, पेट और कमर, जांघों में, घुटनों में, पैरों में, सिर से पैर तक ये ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है हमारे शरीर में। ये देख रहे पेड़ की जड़ की तरह ये नाड़ियाँ हैं, 72,000 रंग रहित नाड़ियाँ कहलाती है, रंग विहीन नाड़ियाँ हैं, इनमें ये जा रहा है, और ये ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में फैल रहा है। आपको ऐसा समझना है कि धीरे 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 ये ऊपर से एक पानी का स्रोत खुला है जो आते आते पूरे शरीर में फैल रहा है, और इसी प्रवाह के मध्य आपको महसूस करना है कि शरीर के जिस आर्गन में आपको प्रॉब्लम है उसको आप पहले लाल महसूस कीजिए। जैसे दिख रहा है ये लाल है, कई स्पॉट्स बने हुए लाल,
और इसे आप सुनहरे प्रकाश के प्रवाह से फ्लैश आउट कीजिए, उसे बहा दीजिए, साफ कर लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि वो लाल मिट करके, बढ़ाओगे, लाल मिट करके बिल्कुल धीरे 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 स्वच्छ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूँ।